आज आप लोग को देखना है उत्तर भारत में राजपूत राजवंशों का जो शासनकाल रहा है। कौन सा भारत में? उत्तर भारत में जो राजपूतों का शासनकाल रहा है वह लगभग 300 वर्षों की बताई जाती है। कितना वर्षों की बताई जाती है? 300 वर्षों की। थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। राजपूत, ठीक है ना, वंश के शासनकाल के बारे में हम आप लोग को जानते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उत्तर भारत में 6वीं शताब्दी के बाद, 6वीं शताब्दी के बाद राजपूत राजवंश का विस्तार 7वीं शताब्दी, 7वीं से 12वीं शताब्दी तक चला। अब एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, मुझसे मिस्टेक हो गया। लगभग यह 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक लगभग यह 500 वर्ष हुआ। मैं जो 300 वर्ष बताया यहाँ मुझसे मिस्टेक हुए। लगभग इन्होंने 500 वर्षों तक उत्तर भारत में राज किया और उत्तर भारत में राजपूतों का राजवंश कहा जाता था। उत्तर भारत में राजपूतों का राजवंश के नाम से क्या किया जाता था? जाना जाता था, क्योंकि सबसे लंबा समय तक इन्होंने ही उस पर क्या किया था? राज किया था। और हम आप लोग को उत्तर भारत के कुछ प्रमुख, ठीक है ना, जगह का नाम बताएंगे जहां पे राजपूत राजवंश के भिन्न भिन्न वंश ने शासन किया। हम आप लोग को बता दे रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उत्तर भारत का इतिहास में राजपूतों का शासन कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने लगभग 500 वर्षों तक राज किया है। कितना वर्षों तक राज किया है? 500 वर्षों तक इन्होंने क्या किया है? राज किया है। उत्तर भारत में राजपूतों राजवंश का शासन के ही नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। अब हम आप लोग को बता दें कि उत्तर भारत में वह कौन कौन से जगह है और कौन कौन से वंश के लोग ने वहां पे क्या किया है। आइए, ये राजपूत राजवंश जो है, ठीक है ना, यह 7वीं शताब्दी से लेकर कौन सी शताब्दी तक? 12वीं शताब्दी तक चला था, लगभग 500 वर्षों तक। यहाँ पे एक नंबर उत्तर भारत में अजमेर आता है। और अजमेर जो है, ठीक है ना, अजमेर में कौन सा वंश का शासन चलता था? तो आप लोग नाम सुने होंगे, चौहान वंश। कौन सा वंश? चौहान वंश। कौन सा वंश? चौहान वंश। तो चौहान वंश जो था यह एक राजपूती राजवंश का एक क्या था? हिस्सा था। वह उसका एक हिस्सा था। इसके बाद तुरंत हम लोग चले हैं दूसरा में, तो दूसरा है दिल्ली। और दिल्ली में तोमर वंश चला था। कौन सा वंश चला था? तोमर वंश चला था। दिल्ली में कौन सा वंश चला था? तोमर। उसी के बगल में तीसरा है बुंदेलखंड। इसमें क्या चला था? चंदेल वंश। कौन सा वंश चला था? चंदेल वंश चला था। कौन सा वंश चला था? चंदेल वंश चला था। उसके बाद आप चौथा में जाइएगा तो त्रिपुरी था। यहाँ पे कौन था? कलचुरी वंश चला था। कलचुरी। कौन सा वंश चला था? कलचुरी। आप 5वां में जाइएगा तो 5वां में क्या था? कनौज था। क्या था?
कनौज। कनौज में कौन सा वंश चला था? कनौज में गहरवाल वंश चला था। उसके बाद अब छठा में जाइएगा तो कनौज के बाद आपको क्या था? गुजरात था। गुजरात मत बोलिए आप, गुजरात था। गुजरात में हम लोग का कौन सा वंश चला? गुजरात में चालुक्य वंश चला। कौन सा वंश चला? चालुक्य वंश चला। 7 दिख रहा है ना, हो जाएगा ना 7 में। अब यहाँ पर अंतिम है जो 7 जो है, 7 में है मलवा। मलवा है, और मलवा में कौन सा वंश चला था? परमार वंश चला था। कौन सा वंश चला था? परमार वंश। तो यही जो है, यही जो वंश है, यह उत्तर भारत का धरोहर रहा है। उत्तर भारत का धरोहर रहा है, और इन्होंने ही 500 वर्षों तक उत्तर भारत में क्या किया है? राज किया है। ठीक है। अब बता दें, कुछ लोग, आप लोग बता दें, कुछ राजपूतों का मानना था, कुछ विद्वानों का कहना था कि राजपूत जो है विदेशी है। क्या है? विदेशी। कुछ विद्वानों को कहना था, कुछ विद्वानों को कहना था कि जो राजपूत है वह कहाँ के हैं? विदेश के हैं, या यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। कुछ विद्वानों का कहना था कि नहीं, ये भारत के रहने वाले एक का है, जाति हैं। जब राजपूत समाज की बात आई कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो बहुत सारे विद्वानों का भिन्न भिन्न अलग अलग तथ्य आया, और कुछ लोग ने कहा कि यह विदेशी है, कुछ लोग ने कहा कि यह कहाँ के हैं, ये भारत के रहने वाले एक जाति है। कुछ लोग ने कहा कि एक कौन सा पर्वत है, उस पर्वत का नाम दिमाग से उतर रहा है, बता दे रहे हैं आप लोग को। आपू पर्वत, याद रखिएगा। कौन सा? आपू पर्वत नाम था, पर्वत, आपू पर्वत, आपू पर्वत, याद रखिएगा। कुछ लोग कहे कि यह भारत के रहने वाले जाति हैं, कुछ लोग ने कहा यह विदेशी है, कुछ लोग ने कहा कि आपू पर्वत पर वशिष्ठ के अग्नि कुंड से यह निकले थे। कहाँ से निकले थे? आपू पर्वत पर वशिष्ठ के अग्नि कुंड से ये क्या हुए थे? निकले थे। अरे भाई अजब है। तो ये बताया जाता है कि राजपूत जो राजवंश था, राजपूत जो राजवंश था, इनका जो तथ्य आया वह अलग अलग आया, सबका समर्थन अलग अलग है। अब एक बताया गया है चंदरवर डाई का एक पृथ्वी राजभास था, उसके सिद्धांत पर भी अलग अलग आता है। ठीक है ना, उसके सिद्धांत पर भी क्या आता है? अलग अलग आता है। ये राजपूतों का जो क्या बोलते हैं शासन चला, ये लगभग 500 वर्षों तक चला था। परंतु जो लोग थे, फिर से एक बार बता दें आप लोग को, याद रख लीजिएगा कि पहले का अजमेर था, अजमेर में चौहान वंश, दिल्ली था तोमर वंश, बुंदेलखंड चंदेल वंश, त्रिपुरी कलचुरी वंश, कनौज गहवाल वंश, गुजरात चालुक्य वंश, मलवा मलवा जो है मलवा जो है परमार वंश के बारे में